बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Today we are going to learn very important lecture that is about rules of noun. रूल्स ऑफ नाउन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है. लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा है, कुछ रूल्स को सीखा है और वो पार्ट 1 था. फिर पार्ट 2 में हमने कुछ सीखा है और अब हम मूव कर रहे हैं पार्ट 3 की तरफ कि इसमें बेसिकली हमारे पास जो नाउन्स हैं वो बेसिकली कौन से हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. अब अनकाउंटेबल नाउन्स को आप उनको प्लूरल नहीं बना सकते, यानी कि इन सब के साथ आप एस एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, राइट. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आपको काउंटेबल बनाने के लिए आपको एक वर्ड चाहिए होता है ताकि आप उसकी मदद से उनको काउंटेबल बना सकें. अब देखें हमारे पास ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिसमें एडवाइस है, वर्क है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, लगेज, बैगेज, पोइट्री, बिजनेस और न्यूज़. ये हमारे पास कौन से नाउन हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, राइट. इनके साथ आपने एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाना. इनके लिए हमें क्या होगा, नीड क्वालिफाइंग वर्ड बिफोर देम. इनसे पहले हमें एक क्वालिफाइंग वर्ड चाहिए होगा. तो वो बेसिकली इनसे पहले जो एक क्वालिफाइंग वर्ड है वो ज़्यादातर हमारे पास यूज़ होता है पीस या आइटम्स, पीस या फिर आइटम्स. अब देखें इधर इनको काउंटेबल से जब हमने अनकाउंटेबल से जब हमने काउंटेबल बनाया है तो एडवाइस, अगर एक एडवाइस है आप पीस ऑफ एडवाइस, अगर ज़्यादा हैं तो क्या हो जाएगा, पीसीज ऑफ एडवाइस. उसके बाद अ पीस ऑफ वर्क, पीसीज ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, पीसीज ऑफ इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ फर्नीचर, पीसीज ऑफ फर्नीचर, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन. उसके बाद आगे इसी तरह देखते जाएं आप, ये सारे इसी तरह आ जाएंगे. अ पीस ऑफ न्यूज़, पीसीज ऑफ न्यूज़. उसके बाद आगे चलते जाएं आप, लगेज है, बैगेज है, पोइट्री, पोइट्री को जब अपनाना है तो ये क्या बन जाएगा, पोएम. ये क्या बन जाएगा, पोएम. उसके बाद बिजनेस है, आइटम्स ऑफ बिजनेस, पीसीज ऑफ बिजनेस. न्यूज़ है तो वो आपको मैंने पहले बता दिया है, राइट. न्यूज़ को यहाँ पे 2 दफ़ा मैंने लिख दिया गलती से, राइट. उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास और एक्सप्रेशंस भी हैं. जिस तरह ये देखें एक्सप्रेशंस हैं, अ बार ऑफ सोप, यानी कि सोप जब भी होगा तो उसको आप सोप्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अ बार ऑफ सोप. ब्रेड है तो उसके साथ लगेगा एक्सप्रेशन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. अगर ग्रेप्स हैं तो क्या हो जाएगा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, राइट. उसके बाद ग्रेन्स, अब ग्रेन्स ऑफ, देखिए ग्रेन्स ऑफ किन के साथ यूज़ हो रहा है, किन नाउन्स के साथ यूज़ हो रहा है, ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स ऑफ राइस, ग्रेन्स ऑफ शुगर, ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट, राइट. ये बेसिकली काउंटेबल से अनकाउंटेबल नाउन से जब काउंटेबल बनाते हैं तो आपको क्वालिफाइंग वर्ड चाहिए होता है, तो वो हमने आपको बता दिया है, राइट. ये सारे के सारे कौन से वर्ड्स हैं, ये क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं. किन से पहले, ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले. अब देखें यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. पहली है पेरेंट्स गेव हिम 2 एडवाइसेस, पेरेंट्स गेव हिम 2 एडवाइसेस. पेरेंट्स ने उसे 2 नसीहतें की. अब देखें यहाँ पे पेरेंट्स गेव हिम 2 एडवाइसेस, तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि एडवाइस के साथ आप एडवाइसेस नहीं लगाएंगे. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, पेरेंट्स गेव हिम 2 पीसीज ऑफ एडवाइस, 2 पीसीज ऑफ एडवाइस, राइट. यानी कि 2 एडवाइसेस गलत है, 2 एडवाइसेस की जगह क्या आएगा, 2 पीसीज ऑफ एडवाइस. अगर एक है पेरेंट्स गेव हिम एडवाइस तो क्या हो जाएगा, पेरेंट्स गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, राइट. उधर आ जाएगा अ पीस ऑफ, क्योंकि वहाँ पे वो सिंगुलर के तौर पर यूज़ होगा और यहाँ पे ये किसके तौर पर हो रहा है, प्लूरल के तौर पर हो रहा है. इसी तरह आई हैव मैनी न्यू फर्नीचर्स, फिर यहाँ पे फर्नीचर्स, इधर क्या आ गया था हमारे पास एडवाइसेस, ये भी गलत था और ये भी क्या है, गलत है. अब यहाँ पे क्या होगा, आई हैव मैनी न्यू पीसीज ऑफ फर्नीचर, पीसीज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर, पीसीज ऑफ फर्नीचर. आई हैव मैनी न्यू पीसीज ऑफ फर्नीचर. उसके बाद मैं आगे जंप करता हूँ, मूव करता हूँ. वो क्या है हमारे पास, शी रोट 3 पोइट्रीज, शी रोट 3 पोइट्रीज. अब ये गलत है. पोइट्री बेसिकली कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप काउंटिंग में नहीं ला सकते, राइट. इनके शी रोट 3 पोइट्रीज, उसने 3 शायरियाँ लिखी. 3 शायरियाँ कभी सुना है आपने, जिनकी आपका जो उर्दू कॉन्टेक्स्ट है वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा. तो क्या हो जाएगा, शी रोट 3 पोइट्रीज की जगह क्या आ जाएगा, शी रोट 3 पोम्स, शी रोट 3
poems, right? This is what which you have to keep in your mind. ये हमारे पास लिस्ट किसकी थी? अनकाउंटेबल नाउन्स की, और इनको हमेशा एक क्वालिफाइंग वर्ड चाहिए होता है जो इनसे पहले लगाया जाए। अब देखें एडवाइसेस है तो इनसे पहले हमें क्या लगाया है? पीसीज ऑफ, इधर देखें फर्नीचर्स था तो पीसीज ऑफ फर्नीचर, उसके बाद इधर पोइट्री था। अब यहाँ पे बेसिकली ये पोएम और पोइट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, यहाँ पे हमें पीस नहीं लगाना होगा, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट देना था कि पोइट्री जो होता है उसको जब आप काउंटेबल नाउन्स में लेके आएंगे, अगर कोई इस तरह का सेंटेंस आ जाता है एग्जाम में तो आप उसको ऐसे चेंज करेंगे। होप सो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी मुफीद रहा होगा, आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखें प्लीज़, रूल नंबर 17 है हमारे पास। रूल नंबर 17 में हमारे पास क्या है कि एक मैंने लिखा है नाउन जिसका नाम है हेयर, बाल, ठीक है जी। अब बाल ज़रूर बात है, किसके बाल स्ट्रेट होते हैं, किसके बाल करली होते हैं, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं देखना कि किसी के करली हैं या किसी के स्ट्रेट हेयर हैं, राइट। हमने देखना यहाँ पे ये है कि हेयर के साथ रूल्स क्या हैं। अब ये तो याद रखना है आपने कि हेयर का प्लूरल भी क्या है? हेयर है। हेयर का प्लूरल भी क्या है? हेयर। हेयर सिंगुलर भी है और हेयर प्लूरल भी है, ठीक है। अब देखना यह है कि अगर इन जनरल हो तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे हेयर के साथ। हेयर के साथ क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब, अगर ये जनरल हेयर की बात हो रही है, इनकी जनरल बालों की बात हो रही है, राइट। अगर ये आप स्पेसिफिक यानी कि हम मेंशन कर देते हैं, यानी कि स्पेसिफाइड कर देते हैं कुछ बालों को, ठीक है, तो फिर वहाँ पे हेयर की जगह क्या हो जाएगा? हेयर्स हो जाएगा। उसकी एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूँ। सबसे पहले देखें, मैंने लिखा आई डोंट लाइक करली हेयर्स। आई डोंट लाइक करली हेयर्स, ये जनरल बात की है कि मैं कुंडले घंघरियाले बाल वो पसंद नहीं करता। अब देखें आई डोंट लाइक करली हेयर्स, पहले मैं बताया था आपको हेयर का प्लूरल भी क्या है? हेयर है। हमने यहाँ पे करली हेयर्स की बात की है, ठीक है, आई डोंट लाइक करली हेयर्स, तो ये हेयर्स नहीं होगा, क्या होगा? हेयर होगा, राइट। पहली बात, ये नाउन्स की जो मिस्टेक है, हेयर का सिंगुलर और प्लूरल क्या है? सेम है। अब देखते हैं कि ये सिंगुलर वर्ब इसके साथ कब आता है और प्लूरल वर्ब इसके साथ कब आता है। देखें, ये मैंने लिखा है हिज हेयर्स आर ग्रे। अब ये जो बेसिकली है हिज हेयर्स आर ग्रे, अब देखिए पहली बात है यहाँ पे हेयर्स नहीं आएगा, ठीक है जी। उसके बाद जनरल बात हो रही है कि उसके बाल जो हैं, इनके ये उसके जो बाल हैं वो क्या हैं? ग्रे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। हिज हेयर इज ग्रे। अब जब अपने ये जहन में नहीं रखना कि उसके बाल हैं तो बाल ज़्यादा होते हैं तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दें, नहीं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास कि वो आपने हमेशा के लिए जहन में रखनी है कि इनके साथ क्या होगा? हिज हेयर इज ग्रे होगा, हिज हेयर्स आर ग्रे नहीं होगा। पहली बात है हेयर्स होगा नहीं, हेयर आएगा। अब इस हेयर को ये देखे कि आपने सर ने कहा था कि ये प्लूरल, इसका सिंगुलर और प्लूरल सेम है, तो यहाँ पे हम आर लगा दें, आर गलत होगा, क्या होगा? इज होगा। तो क्या हो जाएगा? हिज हेयर इज ग्रे। ये हेयर के साथ याद रखिएगा। उसके बाद हमने आर कब लगाना है? द टू हेयर ऑफ हिज ब्रेड, द टू हेयर ऑफ हिज बियर्ड, नॉट ब्रेड, ठीक है। रोटी तो जाहिर बात है रोटी के तो बाल नहीं होते, बाल तो दाढ़ी के होते हैं। बियर्ड और ब्रेड में फ़र्क पता होना चाहिए आपको। ब्रेड होता है खाना, लेकिन दाढ़ी के पास ही होती है, राइट। लेकिन बियर्ड कहते हैं कि द टू हेयर ऑफ हिज बियर्ड इज ग्रे। अब यहाँ पे देखना आपने, पहली बात है कि हेयर कि हमने सिर्फ दो बालों की बात की है, ये काउंटेबल हम उनको बना दिया कि हमने दो बाल बीच में से काउंट कर लिए कि उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हेयर्स। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एस, ठीक है जी। यहाँ पे टू हेयर नहीं होगा, टू हेयर्स होगा। उसके बाद बियर्ड के बाद जो लगा हुआ है वर्ब, तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ये दो याद रखें इनके। ये जब प्लूरल कब बनता है? वैसे तो मैंने बताया था आपको हेयर का सिंगुलर और प्लूरल सेम है, लेकिन ये प्लूरल उस वक्त बनेगा जब हम बालों में से कोई 2-4 बाल काउंटिंग में ले आते हैं, ठीक है, गिन लेते हैं। 2 हेयर्स, 3 हेयर्स, 4 हेयर्स, ठीक है। तो फिर उस सूरत में हम यहाँ पे हेयर को हेयर्स कर देंगे और जो इनके साथ वर्ब होगा वो भी कौन सा होगा? प्लूरल वर्ब होगा। क्लियर? होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ना समझ आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं ताकि आपका
आपकी कन्फ्यूजन्स को क्या कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूल नंबर 18। अब रूल नंबर 18 में क्या है, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ब्यूटी। अब बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और भी बेशुमार हैं, सिर्फ चंद लिखने का मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि इनके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है। अब देखें ब्रेवरी, ऑनेस्टी, ब्यूटी, पहली तो चीज़ ये समझनी है कि इनके साथ आपने एस लगा के इनका प्लूरल नहीं बनाना। देखें नो प्लूरल फॉर्म, राइट, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। ब्रेवरी, ब्रेवरीज गलत है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टीज गलत है, ब्यूटी, ब्यूटीज गलत है। क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे आपने देखना ये है कि इनके साथ रूल्स क्या लगेंगे। पहली बात है, एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ब्रेवरी का प्लूरल ब्रेवरीज नहीं होता। देखें, आवर नेशन लव्स आवर सोल्जर्स फॉर देयर ब्रेवरीज, तो यहाँ पे ब्रेवरीज क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्रेवरी। क्या आना चाहिए, ब्रेवरी। उसके बाद दूसरी चीज़ देखें, ऑनेस्टी। अब मैंने लिखा यहाँ पे दूसरा एक सेंटेंस है, ब्रेवरीज मैटर अ लॉट टू अचीव द हाईएस्ट रैंक। ब्रेवरीज मैटर। अब यहां पे देखें, पहली बात है इसको क्या करेंगे हम, ब्रेवरी। उसके साथ मैंने कहा था हम यूज क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो ब्रेवरी, ये ब्रेवरीज गलत हो जाएगा। ब्रेवरी जब आएगा तो ये मैटर के साथ हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। ब्रेव, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। ब्रेवरी मैटर्स अ लॉट टू अचीव द हाईएस्ट रैंक। उसके बाद आगे आप देखें, अगर यहाँ पे आ जाता है द ब्रेवरी ऑफ ओवर सोल्जर, अगर आप दा लगा देते हैं, फर्ज करें, वो मैं बताता हूँ आपको, द ब्रेवरी ऑफ इमरान खान, ठीक है जी, द ब्रेवरी ऑफ इमरान खान। जब द ब्रेवरी ऑफ इमरान खान लगा देंगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। क्योंकि द ब्रेवरी ऑफ इमरान खान आर रिमार्केबल। द ब्रेवरी ऑफ इमरान खान, क्योंकि इमरान खान की जो बहादुरी है वो क्या है, रिमार्केबल है, राइट। उसके बाद आगे हम जंप करते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये देखें, सीधा सीधा मैंने लिखा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, राइट। द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, राइट। जब द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, अगर हम इसी को ले जाते हैं द ऑनेस्टी ऑफ द वुड कटर, फिर वहाँ पे इज़ की जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यही चीज़ें आपने देखनी है, द ब्रेवरी ऑफ किसी की ब्रेवरी हो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। अब देखें, ये मैंने बताया प्लूरल वर्ब इन स्पेसिफिक, यानी कि अगर जनरली बात हो रही है तो हम क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे किसकी, इन्हीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे, इन स्पेसिफिक से मुराद के वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। मतलब क्या होगा कि अगर वो ब्रेवरी है किसी बंदे की, अगर वो ऑनेस्टी है किसी बंदे की, तो हम इनसे पहले लगाएंगे आर्टिकल द ऑनेस्टी ऑफ, द ब्रेवरी ऑफ, राइट। ये लगा के उसके बाद आगे जो वर्ब यूज़ करेंगे हम, वो कौन सा यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब होगा, राइट। होप सो ये चीज़ आपने गेन कर ली होगी। अगर किसी किस्म का भी मसला आता है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप चीज़ पूछ सकते हैं, राइट। उसके बाद आगे आ जाता है नेक्स्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 19। अब रूल नंबर 19 में हमने क्या किया है, सीनरी है, फर्नीचर है, एक्सपेंडिचर है। अब देखें सीनरी, फर्नीचर, एक्सपेंडिचर। अब देखें, पहली बात है, इनका मैंने क्या लिखा, नो प्लूरल फॉर्म, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं है। फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। पहली बात है, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर्स नहीं होगा, राइट। अब देखना यह है कि मैंने एक सेंटेंस लिखा इसलिए है ताकि आपको समझाने के लिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। अब जब हम देखते हैं इधर सीनरीज लिखा हुआ, इधर भी हम क्या लगा देते हैं, आर लगा देते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि इनका प्लूरल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सीनरी ऑफ कश्मीर। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इज़ ब्यूटीफुल। अब देखिए, हमने यही लिखा है नो प्लूरल फॉर्म, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं है। और उसके बाद फर्नीचर, एक्सपेंडिचर, ये भी इसके साथ आते हैं, लेकिन फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया, प्लूरल वर्ब इनके साथ नहीं आएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अब देखें, हमारे पास कुछ डिटर्मिनर्स हैं। इनके डिटर्मिनर्स बेसिकली ये जो वर्ड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स।
अब ये जो डिटर्मिनर्स हैं ना, ये जो डिटर्मिनर्स हैं मैनी, सेवरल, बोथ, न्यूमरस और फ्यू, ठीक है जी, ये हमारे क्या हैं, डिटर्मिनर्स हैं। जब ये हमारे पास आएंगे तो ये हमेशा किस वर्ब को फॉलो करेंगे, प्लूरल वर्ब को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैं एक लिखा है, मिसाल लिखी है, फ्यू ऑफ देम वाज सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, फ्यू ऑफ देम वाज सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। अब फ्यू ऑफ देम, चंद जो हैं वो क्या है, सेटिस्फाइड है विद द रिजल्ट, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वाज लिखा है, राइट। तो इन एक्सप्रेशंस के साथ मैंने क्या बताया, क्या आएगा, ये जो डिटर्मिनर्स हैं, इन डिटर्मिनर्स के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब देखें, फ्यू ऑफ देम वाज सेटिस्फाइड की जगह क्या आएगा, वर सेटिस्फाइड, राइट। उसके बाद सेवरल की एग्जांपल, या मैं कहता हूँ आई मेट विद सेवरल पीपल वाज वेटिंग नहीं होगा, सेवरल पीपल वर वेटिंग, राइट। उसके बाद आई वेंट टू सी अली एंड उमर बट बोथ वर एब्सेंट। देखिए बोथ आया है तो मैंने खुद यूज़ कर लिया, आई वेंट टू सी अली एंड उमर बट बोथ वाज एब्सेंट, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसकी जगह क्या आएगा, वर आएगा, राइट। आई वेंट टू सी अली एंड उमर बट बोथ वर एब्सेंट। उसके बाद न्यूमरस पीपल इज डेली किल्ड इन डिफरेंट एक्ट्स ऑफ वायलेंस, तो न्यूमरस पीपल क्या आ जाएगा, न्यूमरस पीपल इज डेली किल्ड इन डिफरेंट एक्ट्स ऑफ वायलेंस। तो अब यहाँ पे देखें लगाया मैंने इज, तो हमने बताया क्या है कि इन सब के साथ कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल, तो क्या आ जाएगा, न्यूमरस पीपल आर किल्ड इन डिफरेंट एक्ट्स ऑफ वायलेंस। दिस इज व्हाट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट। ये था हमारा बेसिकली आज का लेक्चर, और जिसमें हमने काफ़ी सारे रूल्स सीखे हैं। पार्ट 1 में काफ़ी सारे रूल्स सीखे हैं, पार्ट 2 में काफ़ी रूल्स सीखे हैं, पार्ट 3 में काफ़ी रूल्स सीखे हैं, और अभी देखते हैं कि मज़ीद नाउन्स के रूल्स अगर बाकी हुए तो एक और लेक्चर आपको दे दिया जाएगा, किसके ऊपर, नाउन्स के ऊपर। होप सो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने क्या करना होगा, नाउन्स के जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन तमाम इनके जो पार्ट्स के इनके आपके क्विज़ आपको सेंड किए जाएंगे, और आपने इनको क्या करना होगा, क्विज़ को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद आप स्टूडेंट्स ने क्या करना होगा कि इनको आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपने सेंड करना होगा, ताकि आप पता चलता रहे कि आया कि आप लोग वाकई ही हकीकी मीनिंग में ये चीज़ें सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। किसी किस्म का कन्फ्यूजन आता तो हम हमसे पूछ सकते हैं। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड, आई थिंक इट्स ऑलराइट फॉर नाउ। इट्स ऑल्सो वेरी वेरी नाइस टू टॉक टू यू, नाइस टू प्रेजेंट यू, हैव अ नाइस डिस्कशन एंड हैव अ नाइस सेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विश यू द बेस्ट ऑफ लक, मे यू लिव लॉन्ग, ओके, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़ एज वेल। थैंक यू वेरी मच। आप देख लें, इन चीज़ों को नोट कर लें। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।